এটা হচ্ছে আগ্রা ফোর্টের বাইরের বিউটি। আচ্ছা, এটা কিন্তু মেন এন্ট্রান্স আগ্রা ফোর্টে ঢোকার। এখানে টিকিট কাউন্টারও রয়েছে। এই হলো টিকিট কাউন্টার, এখান থেকে টিকিট কালেক্ট করতে হয়। ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্টের জন্য পার হেড কিন্তু 40 টাকা করে টিকিট লাগে। আমি রয়েছি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর উত্তরপ্রদেশের আগ্রায়। তো আজকের ভিডিওটায় আমি আপনাদেরকে দেখাবো কত সালে আগ্রা ফোর্ট স্থাপিত হয়েছিল, এছাড়াও কোন কোন মোগল সম্রাট কত সালে তাদের নিজস্ব বসতি স্থাপন করেছিল, তারই একটা ডিটেলস ইনফরমেশান নিয়ে আজকের আমার এই ভিডিওটি। তো যারা যারা আমার আগের ভিডিওটি অর্থাৎ আগ্রার সমস্ত সাইট সিইং এবং দিল্লি টু আগ্রা ভ্রমণের ভিডিওটি দেখে না থাকো, তার অবশ্যই ওপরে থাকা আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখে নাও। আগ্রা ফোর্টের মধ্যে ঢুকেছি, আমরা এন্ট্রি নিয়েছি জাস্ট। তো আমরা একটা গাইড নিয়েছি। কত নিল গাইড? 400 টাকার বিনিময়ে একটা গাইড দেওয়া আছে। দাদা আপনার নাম বলিए। अमित नाम है, अमित कुमार। আচ্ছা, দাদার থেকে জেনে নেবো আগ্রা ফোর্টের ডিটেলস সম্পর্কে। बोलिए। ओके, देखिए मेरा नाम अमित है, आपका आगरा फोर्ट में वेलकम है। और ये आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट नहीं है। लाल किला जो है ना वो दिल्ली वाला है, जिसको एक बादशाह शाहजहां ने बनाया था। लेकिन इस फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने, 4 मुगल बादशाह ने टोटल 95 ईयर से बनाया था। स्टार्ट किया था बादशाह अकबर ने 1565 में। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम, जिसको अधिकतर लोग जहांगीर के नाम से भी जानते थे। जहांगीर चला शाहजहां एंड शाहजहां चला औरंगजेब। औरंगजेब ने कंप्लीट किया था 1660 में। स्टार्ट हुआ 1565 से, एंड हुआ 1660। जो गैप था वो 95 ईयर्स का था। अभी तक आप 2 दरवाजों को आपने क्रॉस किया है, आगे थर्ड है। इन तीनों डोर्स को परफेक्ट स्ट्रेट नहीं बनाया, इनको अल्फाबेट Z में जिग जैग बनाया। अगर आप पहले गेट पे खड़े होंगे आपको दूसरा गेट नहीं दिखेगा, जब दूसरे पे आएंगे आपको तीसरा नहीं दिखेगा। ऐसे ही उस टाइम पे जब शत्रु हमला करने के लिए रन करते थे, एक तो उनको प्रॉपर वे नहीं दिखते थे जाना किधर है, और उनको ये भी आइडिया नहीं होता था कि नेक्स्ट गेट के पीछे कितना मुगल आर्मी छिपा है, जो कि एनिमीज के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करते थे। अब जब उस टाइम पे बादशाह की जब एंट्री होती थी वो ग्रांड होती थी, वो नॉर्मल नहीं होती थी। तो आप ये सब बालकनीज जो देख रहे हैं ना, यहाँ सब में जो है कलरफुल ड्रेसेस में उनकी दासियाँ डांस करती थी, नृत्य करते थे। और ये जो सेकंड गेट है इसको नौबत खाना बोलते हैं, यहाँ पे म्यूजिशियंस होते थे। और ये जो थर्ड गेट के ऊपर बालकनी देख रहे हैं, वहाँ से फ्लावर्स एंड रोज वाटर उनका वेलकम करने के लोग तो भी सुरक्षा के लिए बनाया था। मान लीजिए दुश्मन बाहर की सुरक्षा को तोड़ने के बाद अगर अंदर तक आ जाता था और एलिफेंट्स हॉर्सेस के साथ इस रैम को वॉक करता था, यानी कि दौड़ता था, तो मुगल आर्मी अलर्ट होकर हैवी स्टोन को बर्न करके जला करके ऊपर से रोल डाउन करता था। तो स्लांटेड है तो स्टोन ऑटोमेटिकली स्पीड मेंटेन करता था और शत्रु को डैमेज करता हुआ और इस डोर को, इस वे को बंद कर देता था, जिससे कि बाकी के दुश्मन अंदर एंट्री ना कर पाए। अब देखिए वॉल के बोथ साइड में, दीवार के दोनों साइड से देखिए चैनल्स बना हुआ है, इधर भी चैनल है, इधर भी चैनल है। जब कोई शत्रु उन बड़े बड़े पत्थर से बचने के लिए साइड से होकर खुद को बचाता था, दोनों साइड से गर्म जल एंड गर्म तेल छोड़ता था। तो जब हॉट वाटर एंड हॉट ऑयल गिरता था वो जलते थे, फिर से बीच में आते थे स्टोन से, यहीं स्टॉप हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। दोनों साइड में देखिए राइट और लेफ्ट में कमरे बने ना, ये जो बादशाह के जो शाही घोड़े होते थे ये हॉर्स टेबल्स था, अस्तबल जिसको बोलते हैं। वो आगे बादशाह को ड्रॉप करते थे, फिर यहाँ आके उनको खड़ा करते थे। ये तो सब ऑफिस रूम बन गया है ना, इसीलिए इसको ऊंचा करना है। ये तो पहले लेवल में भैया, ये जो अप वाला एरिया देख रहे हैं ऊपर वाला, ये हमारा इस समय इंडियन आर्मी यूज करता है, जो कि इस फोर्ट का 50% पार्ट है जो बंद है, जिसको मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, अभी हमारा इंडियन टाइम है तो इंडियन आर्मी अभी भी यूज़ कर रहा है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया को लॉक किया गया। हमारे जहाँ सामने जो पार्ट अवेलेबल है ये फ्रंट वाला आपके, ये उनका लिविंग एरिया है। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप आगे आएँ, आप थोड़ा ये सामने देखेंगे, आप ये जो बिल्डिंग सामने देख रहे हैं এটা जहांगीरी महल। इसको अकबर ने अपने बेटे सलीम यानी कि जहांगीर के लिए बनाया था। इसी की साइड में अपने राइट साइड में आप देखें ये दीवार टूटा हुआ है कॉर्नर में, अंदर पूरा ओपन स्पेस है, वहाँ पे अकबर्स पैलेस था। लेकिन अकबर के पैलेस को भरतपुर के हिंदू राजा जाट सूरजमल, उन्होंने उस फोर्ट पे 1761 में अटैक करके पूरा पार्ट वो डैमेज किया था। तो जितना भी वहाँ का कॉस्टली वर्क था गोल्ड डायमंड का, सब उन्होंने वहाँ से निकाल लिया। 1761 भरतपुर के राजा जाट सूरजमल। टब का नाम सुना है, जकूजी बोलते हैं, होटल्स में ज़्यादा डिमांड है। तो सेंटर में है ना ये जहांगीर का नहाने का टब था। आप सोचने वाली बात कि क्या वो खुले में नहाता था? ना ना ना, ये यहाँ नहीं था, ये अकबर पैलेस के अंदर शाही हमाम में था।
जो पार्ट डैमेज हुआ तो अभी 30-35 साल पहले हमारे इंडियन डिपार्टमेंट ने उठा के यहाँ रखा। अच्छा এটা सिंगल पीस स्टोन, नो जॉइंट नो क्रैक, और ये पूरा गोल्ड प्लेटेड था, माने कि सोना चिलो, क्योंकि ये सलीम को उसके मामा राजा मान सिंह ने दिया था। जैसे हिंदू फैमिली में होता है ना कि मामा अपने भांजे को लाइक अपने लेवल के हिसाब से देता है, जैसा लेवल होता है। तो उस टाइम पे मान सिंह का लेवल एक राजा का था, तो राजा ने पूरा गोल्ड प्लेट करके डायमंड से डेकोरेट करके उसके बर्थडे में, 3rd बर्थडे पे गिफ्ट में दिया था। और उसको दासियां जो है रोज वाटर, मिल्क वाटर एंड केसर वाटर से उसको स्नान कराती थी, लेकिन अंदर में। अच्छा सिंगल पीस स्टोन है, 3 तो सीढ़ी जैसे बाहर दिखेगा आपको, आधा जमीन के अंदर होता था। अच्छा 1 पीस ऑफ स्टोन, नो जॉइंट नो क्रैक, ठीक है। नीचे तक नीचे वाला डैमेज होता ये नीचे तक फिक्स है, तभी तो नीचे इजीली तक fixed होता चलेगा। है। और 3 ऐसे ही अंदर है, आप स्टिक को ऐसे करके देख सकते हैं, वाइड एंगल में पूरा आ जाएगा फोन में। सामने वाले उसमें दो ऑन कर दो, बहुत अच्छा आ जाएगा पूरा वाइड एंगल। 1 2 3 4, उनकी पैलेस के फ्रंट में 4 गार्डन है। ताजमहल बोले थे? ताजमहल के आपने किस गेट से एंट्री किया? ईस्ट गेट से। गेट से, ठीक है, यानी कि वीआईपी गेट। जब अंदर आएंगे सेंटर में, जहाँ से रॉयल गेट यानी ताजमहल दिख रहा है, वहाँ से चारों गार्डन, चारों गेट, चारों ट्री, एकदम अच्छा। सिमेट्री पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं 4 कोड, यानी कि 4 बाग। 4 कोड मतलब 1 2 3 4। अच्छा ये पूरा 4 कोड यानी 4 बाग है। ऐसा ही था। ऐसा ही वहाँ पर भी था, ऐसे यहाँ पर मुगल के हर बिल्डिंग में दिखेगा आपको। इवन आप अहमदौला जाएंगे, जिसको बेबी ताज बोलते हैं, सिकंदरा जाएंगे, हर पैलेस के फ्रंट में 4 बाग सिस्टम देखने को मिलेगा। समाधि है, ठीक है, तो वहाँ कोई रहता नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि समाधि कब बनेगा? जब कोई मर After जाए। death। तो जब वो जिंदा थे तब वो इसी फोर्ट में रहे। तो उसका मतलब ये है कि पहले फोर्ट बना, उसके बाद में ताजमहल बना। ताजमहल बनने का जो डेट है वो 1631 से 50 तक बना, और मुमताज़ का जो डेथ हुआ था अपने 14 नंबर चाइल्ड को डिलीवर करते समय हुआ था, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। उन 14 बच्चों में से 8 बच्चे मर गए थे और 6 बच्चे थे, 6 में थे 4 लड़के थे, दारा सिको, सूजा, मुराद, लास्ट औरंगजेब। 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा, ठीक है। औरंगजेब जो बादशाह बना था अपने 3 एल्डर ब्रदर्स को किल्ड करने के बाद बना था, क्योंकि शाहजहां जो था वो अपने बड़े बेटे दारा शिको को बादशाह बनाना, जो कि काफ़ी नॉलेजेबल था, उसको संस्कृत, उर्दू, फारसी सबका नॉलेज था। उसने बहुत सारी बुक्स को कन्वर्ट भी किया था पर्शियन में। तो औरंगजेब जो है ना उसको काफिर बुलाता था दारा सिको को, क्योंकि वो हिंदू संगति में था, और जो दारा सिको था उसको नमाजी बुलाता था, क्योंकि वो इस्लाम का बहुत बड़ा फॉलोवर था औरंगजेब। इसलिए औरंगजेब को लगा कि आगे चल के ऐसा बादशाह बनेगा जो हिंदू लोगों को समर्थन करेगा, इसलिए औरंगजेब तीनों भाइयों खत्म किया, फिर वो बादशाह। अच्छा तो ये कॉन्सेप्ट है। कि जो मुगल्स थे उनकी जो फैमिली में जो उनकी वाइफ होती थी वो दोनों धर्मों की होती थी, हिंदू और मुस्लिम। जैसे कि अकबर की 3 रानियाँ थी टोटल, ठीक है, इसमें 2 मुस्लिम थी, 1 हिंदू थी, रुकैया बेगम और सलीमा बेगम, और तीसरी जोधाबाई थी। लेकिन जोधाबाई कोई रियल नेम नहीं था, उसका रियल नेम जो था वो हरका बाई था, ठीक है जी। जोधाबाई इसलिए कि जोधपुर की लड़की थी, जोधपुर गर्ल लाइक जोधाबाई। और जोधाबाई से एक ब्लेसिंग के बाद, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी वर्षों के बाद एक लड़का हुआ, सलीम नाम रखा गया। और सलीम नाम कहाँ से आया? जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पे सलीम चिश्ती नाम के गुरु थे, तो उनकी ब्लेसिंग से हुआ, तो उनके नाम पे अपने बेटे का नाम सलीम था। वो ग्रो हुआ तो वो जहांगीर कहलाया, जो कि उसका टाइटल नेम था। जहांगीर की भी 2 रानियाँ थी, हिंदू थी मानबाई, जो राजा मान सिंह की बेटी थी। जोधाबाई ने अपने बेटे की शादी अपनी भतीजी से कराई थी, मानबाई, और दूसरी थी नूरजहां। नूरजहां की पहली शादी बंगाल के गवर्नर शेर अफगान से हुई थी। उसको जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद मारा और 19 दिन का टाइम दिया नूरजहां को शादी में राजी होने। वो भी एक पॉलिटिकल मैरिज था, जिसके हिसाब से सारे जो पावर है वो नूरजहां के पास रहेगी, लेकिन रूल करेगा सलीम। इसीलिए नूरजहां ने शुरुआत से क्या किया, नूरजहां ने सलीम को जो है ना वाइन का बहुत अल्कोहलिक बना दिया, मतलब बहुत अल्कोहल लेता था। इसी के लिए में एक अंगूरी बाग बनाया गया था, क्योंकि नूरजहां के जब हस्बैंड को उसने मारा था तो नूरजहां ने उससे बदला लेने का सोचा, तो इसलिए उतना अल्कोहलिक बनाया ना कि जब उसका डेथ जो है यहाँ पर हो गया था, हालांकि डेथ हुआ यहाँ था, लेकिन लाहौर में जाकर उसकी डेड बॉडी को बरी किया था, दफनाया था। तो जब डेथ हुआ तो नूरजहां ने मुगल सल्तनत को अपने हाथों में उठाया था। आपको पता है कन्नौज किस लिए फेमस है? इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए। तो नूरजहां ने सबसे पहला जो इत्र है कन्नौज में बनाया था, जो कि उसने अपनी माँ से सीखा था, लाडली बेगम से।
तो मुगल टाइम में नूरजहां जो है बहुत पावरफुल कैरेक्टर था, लेडी एक नूरजहां थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जहानारा थी जो शाहजहां की बड़ी बेटी जो थी, क्योंकि जितना भी पोर्ट का बिजनेस था वही ऑपरेट। आपका लाल किला में उसका पैलेस यहाँ पर भी बना है, पालकी का पैलेस बना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये जहांगीरी पैलेस है। यहाँ पे टोटली जो आपको वर्क दिखेगा टोटली राजस्थानी वर्क दिखेगा। अच्छा क्योंकि ये स्पेशली जो पैलेस है मानबाई के लिए बनाया था। अच्छा, मतलब जोधा का तो खत्म हो गया, अकबर पैलेस है, ये मानबाई के लिए। तो देखिए आप सामने जो पैलेस देखेंगे, अंदर वाला जो स्पेस है ये उनका बेडरूम वाला स्पेस था। मुगल टाइम में दरवाजा नहीं होता था, पर्दा होता था, तो इस रूम को बाहर से पर्दों से कवर करते थे। और डिज़ाइन की बात करूँ, आपके डिज़ाइन बना हुआ है गेट के जस्ट ऊपर, लोटस फ्लावर राइट और लेफ्ट साइड में दिखेगा। और ऊपर जो बॉर्डर हो रखा देखा वहाँ पे मयूर यानी कि मोर दिखता है ऊपर, वहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ ऊपर सामने देख लीजिए, ये गेट के ऊपर देख लीजिए, देख रहे हैं पैरेट दिख रहा है और वहाँ पे मयूर दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा जो पार्ट है ये राजस्थानी वर्क है। और सामने का जो रूम है ये उनका डाइनिंग रूम था, यहाँ पे जो उनकी फैमिली मेम्बर्स थी वो बैठ के जो है खाना खाती थी, ठीक है जी। नीचे की जो सिटिंग थी, नीचे का जो पार्ट है ना, ये मेंस लोग यूज़ करते थे, मेंस लोग। और ऊपर का पार्ट प्लीज़ आगे आएंगे, लेडीज़ लोग के लिए थे, क्योंकि लेडीज़ लोग ना उस टाइम पे कभी किसी के सामने नहीं आते थे, तो वो खाना भी जो है किसी के साथ पे नहीं खाते, सिर्फ लेडीज़ लोग खाना, ठीक है। सामने में ऊपर की सिटिंग लेडीज़ की थी, ओके। सामने का जो आप रूम देख रहे हैं वो एक टेम्पल वाला एरिया था, अच्छा जो कि मानबाई वाला पार्ट था, जहाँ पे गोल्ड के स्टैचूज होते थे, लॉर्ड राधा कृष्णा का। अच्छा। लेकिन जब औरंगजेब के टाइम में बिल्डिंग आई तो वो सब स्टैचू तोड़ा, बिल्डिंग तोड़ा, और औरंगजेब ने स्टैचू के तौर पर उसको कलेक्ट नहीं किया, उसको मेल्ट करके कॉइन्स में चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने बताया कि इस्लाम का बहुत बड़ा फॉलोअर था। तो उसमें लाइक जो अजान होती है उसमें भी साफ तौर पर लिखा था कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, उसके सब बेकार है। तो उसने उसको स्टैचू के तौर पे कलेक्ट नहीं किया, उसको मेल्ट करके कॉइन में कलेक्ट किया और इस पार्ट को डैमेज कर दिया। तो जब डिपार्टमेंट के पास में ये बिल्डिंग आई आज़ाद होने के बाद, तो डिपार्टमेंट ने उसको बाद में मेंटेन किया। और यहाँ पे आप देखिए ऐसे होल दिख रहे हैं आपको, हाँ। ये सब मुगल टाइम का ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा। जैसे कि मुगल टाइम में जो भी बारिश का पानी होता था वो पानी यहाँ पे स्टोर नहीं होता था। अगर 20 दिन भी पानी पड़ेगा ना बारिश, तो यहाँ पे पानी एक बूंद नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पानी सीधे यमुना तक चला जाता था। अन स्टिल वर्किंग, ये आज भी काम कर रहा है, लेकिन पानी अब रिवर तक नहीं जाता है, क्योंकि रिवर का जो पार्ट है वो सिंक हो गया, वो कम हो गया। ये पानी जाता है वाटर मोड तक, पानी वाला खाई तक, कुड़ी खाई तक। इस फोर्ट की सेफ्टी के लिए 2 खाई बनाए गए, एक तो पानी वाला खाई है उन्हें कुमीर सकते, एक जंगल वाला खाई है जहाँ पर रॉयल बंगोली टाइगर्स होते हैं। तो दोनों ही खाई मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इसके पीछे बना हुआ है। हमें यहाँ रोड से 70 फीट की हाइट पे खड़े हैं, अच्छा 70 फीट की हाइट पे, लेकिन अभी तक आपने बस ये 2 सीढ़ी चढ़ा हुआ है, क्योंकि इसको वेल सेटल्ड वेल मेंटेन लाइक स्लांटेड वे में बनाया गया, जिससे कि आपको या उस टाइम पे बादशाह लोग वो दिक्कत है। अब देखिए, अब हम जो नेक्स्ट रूम जो देखने जा रहे हैं वो मुगल टाइम का नेचुरल एयर कंडीशन AC रूम है। और उसकी खास बात क्या है, उसकी जो अंदर से जो वॉल है ना वो डबल वॉल है, यानी कि फाका वॉल है, 2 दीवार की कैविटी वॉल है। बिल्कुल ऊपर जो है पानी का टैंक अवेलेबल है। उस पानी के टैंक में जो उनके लेबर्स होते थे वो रिवर से मैनुअली वाटर लेके आते थे एलिफेंट्स हॉर्सेस के साथ में। अच्छा। जहाँ तक कैरी मतलब जहाँ तक आने का पार्ट होता था एलिफेंट हॉर्सेस, देन उसको कैरी करते थे, देन ऊपर टैंक में पानी भरते थे। फिर मौसम के हिसाब से पानी को 2 दीवार के अंदर भरते थे, सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडा, जिससे रूम ठंडा और गर्म, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल एयर कंडीशन। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। अब होता क्या है कि जिन लोगों को पता नहीं होता ना, वो वॉल को काफी हार्डली पंच करते हैं, तो इसीलिए जो है ना सही नहीं क्रैक दिखेगा, टूटा टूटा दिखेगा। आइए इधर। जिन टूरिस्ट को पता नहीं होता है या बोले कि जो स्पेशली बिल्डिंग को डैमेज करने आते हैं वो उसको इतना तेज मारते हैं ना, तो पूरा पार्ट ये पूरा टूट जाता है। तो एक वॉल इधर है, किसके पीछे है, बीच में गैप है, ऊपर पानी का टैंक अवेलेबल है। पानी का जो टैंक का जो वे है लाइक वो ऐसा स्लांटेड है, ऊपर पानी ड्रॉप किया तो पानी ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाएगा, जिससे रूम ठंडा और गर्म, इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल एयर कंडीशन। इस हवा का ठंडा नहीं, हवा तो आपको लग भी रही है, ठीक है, लेकिन ये एरिया को अगर ये पर्दों से कवर कर दें तो क्या होगा, क्योंकि मुगल टाइम में दरवाजा नहीं होता तो पर्दे से उनके पैलेस कवर होते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो खिड़की डिजाइन देख रहे हैं, विंडो शेप डिजाइन, ये डिजाइन देख रहे हैं सामने, ये यहाँ से खुला है कि बंद है, बंद है, यही रहिएगा सब लोग, जरा यही रहेगा। मेरे आपको कॉइन है दिख रहा है, इस कॉइन को कैच करना है, आइए।
आइए सब लोग आइए, आराम से आ जाओ। कबूतर कबूतर देखिए सामने, देखिए मुगल जो होते थे ना, मुगल जो होते थे अपने बेटी लोग तो शादी नहीं करते, क्योंकि पहली चीज एक तो उनका जो लेवल था वो काफ़ी ग्रांड होता था और वो कभी किसी के सामने तो सिर नहीं झुकाते थे। अगर मान लीजिए अपनी बेटियों की शादी वो किसी से कराते भी है ना, तो बंदा सीधे उसके लेवल का हो जाता और फ्यूचर में वो उनको ही चैलेंज देने के लिए एक्टिव होता है। इसीलिए शादी नहीं करते थे तो पालकी का रूम बनाते थे। जब इसमें उनका बेटी लोग बैठता तो उनका तो फील होता था कि उनकी बेटी शादी के बाद डोली में जा रही है। अच्छा तो ये रोशन आरा का है, देखिए नाम लिखा है रोशन आरा। अभी इसके पीछे आएगा जहां आरा का। अच्छा क्योंकि जो बीच वाला जो पैलेस है मुमताज और शाहजहां का मास्टर बेडरूम, इसको बोलते हैं खास महल। अभी आपको ऊपर एक हिंट दिख रहा है ना, ये पर्दा के लिए था। क्योंकि मुगल टाइम में दरवाजा नहीं होता था तो बिल्डिंग को पर्दा दिया है, तो ये वाला पर्दा दिया है। अच्छा ये क्या बोला शाहजहां मुमताज का मुमताज और शाहजहां का बेडरूम है, बेडरूम है, इसको खास महल बोलते हैं। खास खास महल यानी कि अच्छा, खास पूरा ये गोल्ड प्लेटेड था। आज भी गोल्ड के पीसेस लगे हैं, लेकिन सब जो गोल्ड था ना वो सब अंग्रेज लोगों ने जला करके निकाल दिया। अच्छा अब इसीलिए अभी इसके अंदर चलेंगे। ये फाउंटेन है फाउंटेन। और उस टाइम के जो फाउंटेन थे सब प्रेशर से चलते थे। हाँ एक हाइट पे पानी का टैंक होता था, उसको पानी से भरते थे, पानी उस जब pressure प्रेशर से, के साथ हाँ, आता था उसी। ग्रेविटी के पूरे, अच्छा। तब ये आपके जमुना से पानी आता था ना, जमुना से पानी टैंक पर रखते थे, फिर टैंक से प्रेशर बनता था, क्योंकि जमुना से पानी टाइमिंग में हो जाएगी। তো আগ্রা ফোর্ট দেখে আমরা ফিরেছি, এখন মোটামুটি 12টা বেজে গেছে। আগ্রা থেকে এখনকার মতো তোমাদের সঙ্গে টাটা, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়ে। মথুরা বৃন্দাবনের সফর থাকবে, তো দেখতে থাকো, সাথে থাকো এক্সপ্লোরার দ্বীপ।